ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे समझेंगे ना इसको, तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। और यदि आपने इस वीडियो को देखा है ना, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करें अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन अपना, एक बिंदु ए से, एक बिंदु है ए है से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे। अब देखो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं अपन। तो देखो मैंने एक वृत्त बनाया। देखो देखो, अरे यार थोड़ा सा बन गया था गोल, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो एक वृत्त बन गया। तो एक बिंदु है अपना, जो वृत्त के केंद्र, अब केंद्र देखो ये होती है केंद्र, और ये होती है ना, ये परिधि होती है। इसको बोलते हैं परिधि, जिसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये केंद्र है, ये परिधि है। ठीक है, ये जो जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये परिधि, ये केंद्र है ना। अब इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये बिंदु है ए। तो देखो यहाँ से अपने को 5 सेंटीमीटर जैसे मान लिया, ये मैंने, ये यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर होगा, ये लंबाई। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है ए, इसको मान लिया अपनों ने, क्या है ये ए। ये लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक अपनी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यही बोला है इस लाइन में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन में यही बोला है कि एक वृत्त है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे अपना ए बिंदु है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की, अब देखो यहाँ से इस बिंदु से एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन। एक तो इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक की बोल रहा है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखो ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये कुछ एक स्पर्श रेखा खींच दी। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, इसको नाम दे देंगे अपन, ये तो ओ है, इसको पी दे दिया। तो इस स्पर्श ए पी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी, 4 सेंटीमीटर है। तो अपनों को निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखो ध्यान दो, ये वृत्त है, तो ये केंद्र है, और ये परिधि है अपनी, ये परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की जो लंबाई होती है ना, उसको त्रिज्या बोलते हैं अपन। केंद्र से, ये पूरी बाउंड्री परिधि है, तो केंद्र से परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं। और वृत्त में ये लंबाई क्या होती है, बराबर, ये त्रिज्या ही तो, ये सारी ये त्रिज्या है, तो ये सारी क्या होगी, बराबर। तो देखो मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी मेरी त्रिज्या। बनी कि नहीं बनी, बनी। अब हमेशा ध्यान रखना, अब देखो यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर इस कितनी, देखो ये बाह्य बिंदु है, सॉरी ये वृत्त है, और यहाँ एक बाह्य बिंदु है, कोई भी नाम दे दो ए। तो यहाँ से वृत्त से अपन बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं, 2। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, 2। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, एक वृत्त है। अब देखो ये इसका केंद्र है, ये मैंने यहाँ पे एक त्रिज्या खींच दी, ये त्रिज्या है केंद्र से लेके, ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना। यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है ए, ये मैंने इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, ये। तो हमेशा ध्यान रखना, ये स्पर्श रेखा और ये तो है स्पर्श रेखा, और ये त्रिज्या, ये दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ होती है तो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब, मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, लंब होती है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो ये रही अपनी त्रिज्या, और ये रही अपनी स्पर्श रेखा, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना, और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, क्या बना, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और जैसे ये समकोण त्रिभुज बना, अपन इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए, ये आ लिखा आधार है पूरा, ल लिखा तो लंब है ये। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा, किसकी बोल रहा हूँ, ओनली 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा होती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो देखो कर्ण की लंबाई अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है ए पी ओ, एक त्रिभुज है। ठीक है ना, इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री का ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। तो सामने क्या है, ए ओ है, तो ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का मान दे रखा अपने को 5।
बराबर। अब देखो ये कर्ण है तो ये आधा, ये लंब मान लो या ये कोई सा भी इन दोनों में से एक मान लो, इसको लंब मान लो, इसको आधार हो जाएगा, ये आधार है तो ये लंब, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं पे भी रख लो इसको, चार को या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, एक मान याद करना है ना। तो मैं आधार मान लेता हूँ इसको। तो चार क्या है अपना आधार है, तो ये आधार की जगह रख दिया, प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये 25 बराबर 4 को 4 से गुणा करें, 4 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो वही संख्या दो बार गुणा है, जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। तो ये 16 प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब ऐसा कैसे, इसका मान याद करना है। अब देखो ये 16 किसका है, प्लस का, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो किसका है प्लस का, तो मैं इसको बराबर की तरफ भेजूंगा, तो ये 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। अब 25 में 16 घटाए तो कितने बचे, 9 बचेंगे। 25 में 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना, बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखो मैं स्क्वायर को बराबर की इधर भेजूंगा, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर घात 2 है, घात 2 को बराबर की इधर भेजूंगा तो किसमें बदल जाएगी, अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 बराबर लंब। और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो लंब का मान कितना किया अपना 3। तो अपने को त्रिज्या ये रही, ये मान निकाल लिया अपनों ने AP, तो ये इसका मान कितना है 3, और ये 3 ही क्या है अपनी त्रिज्या है, ये क्या है अपनी त्रिज्या है, ठीक है। अब अंडर रूट 9 का मान 3 के साथ है, तो ध्यान रखना जैसे अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 1, तो ये इसका मान होता है 1। अंडर रूट 4 इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो इसका मान कितना चाहता है 2। ऐसे अंडर रूट 9 तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा 3, तो इसका मान आ जाता है 3। ऐसे ध्यान रखना आपको, बहुत सारे ना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अंडर रूट 16 आ गया तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 4, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, अंडर रूट 36 का मान 6 होता है, अंडर रूट 49 का मान 7 होता है, तो अंडर रूट ऐसे 9 का मान कितना होता है 3, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।